हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, एज यू नो, हम लोगों ने एमडी कैट की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने पहले लेक्चर में उसके तमाम न्यू चेंजेस जो हैं एमडी कैट की 2025 के अंदर जो आई हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सा एग्रीगेट है, कितनी परसेंटेज है 2025 के न्यू सिलेबस में, वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं एमडी कैट में। फिर हमने सेकंड लेक्चर में इंग्लिश का सिलेबस थॉरोली डिस्कस कर लिया था, ताकि आपको इंग्लिश की जितनी भी चेंजिंग की गई है न्यू एमडी कैट के 2025 के अंदर जो सिलेबस है, कितनी उसकी क्वांटिटी है एमसीक्यूज़ की, उसका क्या परसेंटेज है, क्या एग्रीगेट बनेगा, वो भी हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर रिगार्डिंग द एमडी कैट सीरीज, विच इज़ अबाउट द मॉडिफायर। सो स्टूडेंट, यू शुड हैव टू पे अटेंशन नाउ। लुक एट द बोर्ड नाउ स्टूडेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली अ मॉडिफायर। मॉडिफायर होता क्या है, एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा। अ मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। स्टूडेंट, मॉडिफायर एक वर्ड हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है। इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है नाउन की, प्रोनाउन की, वर्ब की, एडवर्ब एंड अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडिफायर। लुक एट द एग्जाम्पल नाउ। आओ कुछ इसी एग्जाम्पल देखते हैं और इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द मॉडिफायर। फर्स्ट एग्जाम्पल पे गौर करें। द मैन विद ब्लू जीन्स लुक्स अमेजिंग। थोड़े यहाँ पे जो विद ब्लू जीन्स है, ये मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। इसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, जो मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस के अंदर नाउन को, मैन को। आई बॉट अ न्यू कार। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, जो न्यू है वो नाउन कार को मॉडिफाई कर रही है। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे जो वेरी है वो फास्ट एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द डॉग बार्क्ड एट मी। यहाँ पे देखें, जो दा लगा हुआ हमारा आर्टिकल है, ये मॉडिफाई कर रहा है। आमना बॉट 2 पेन्स। यहाँ पे जो 2 है वो पेन को मॉडिफाई कर रहा है। अली अ म्यूजिशियन मैट मी यस्टरडे। यहाँ पर अली नाउन को अ म्यूजिशियन मॉडिफाई किया जा रहा है। मैंने वेरी बहुत सी सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको मॉडिफाई की डेफिनेशन क्या है और इसी एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि व्हाट इज एक्चुअली अ मॉडिफायर। ये नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। द मीन दैट कि मॉडिफायर क्या है, वो मॉडिफाई कर रहा होता है हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच को। होपफुली आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। लेट्स लुक द नेक्स्ट बोर्ड। जाके हम देखते हैं व्हाट इज द प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर क्या होते हैं। सबसे पहले हम गौर करेंगे स्टूडेंट, व्हाट इज प्री मॉडिफायर। अ मॉडिफायर विच प्रीसीड अ नाउन आर अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट, जैसे कि नाम से जाहिर है, प्री मॉडिफायर ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी होती है उससे पहले यूज करते हैं, इसीलिए इनको प्री मॉडिफायर कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ ब्लूमिंग फ्लावर। लुक एट द एग्जांपल नाउ। अ ब्लूमिंग फ्लावर। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा फ्लावर है वो एक नाउन है, उससे पहले जो वर्ड ब्लूमिंग यूज किया जा रहा है ये है मॉडिफायर, जो फ्लावर को मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस इज अ प्री मॉडिफायर। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, अ ब्रोकन चेयर। यहाँ पे हमारा जो चेयर है वो नाउन है, बट जो ब्रोकन है पीछे ये मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर, जो हमारी चेयर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। होपफुली आपको प्री मॉडिफायर क्लैरिफाई हो चुके होंगे। कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जिसमें हमारे आर्टिकल्स आते हैं प्री मॉडिफायर में, डिटर्मिनर्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव एंड क्वांटिफायर। ये सारी एग्जांपल जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, 5 to 6 एग्जांपल है स्टूडेंट, ये हमारे प्री मॉडिफायर की एग्जांपल हैं। लेट्स लुक इट नाउ। इनको आप देखते हैं और इनको थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, समझिएगा। आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि एक्चुअल में प्री मॉडिफायर की एग्जांपल्स कैसी हैं और उनमें कैसे यूज किया जा रहा है। फर्स्ट एग्जांपल देखें, द बॉयज एंड गर्ल्स आर वॉकिंग साइड बाय साइड। स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल यूज किया गया द बॉयज, सबसे पहले जो बॉयज है ये हमारा आर्टिकल मॉडिफायर है, जो बॉयज और गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें, दोज बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव मॉडिफाई कर रहा है, ये जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है दोज, ये हमारा मॉडिफाई कर रहा है बॉयज एंड गर्ल्स को। थर्ड एग्जांपल देखें, डार्कनिंग स्काई मे ब्रिंग शावर। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो है ना ये पार्टिसिपल यूज कर रहा है, डार्कनिंग आईएनजी फॉर्म भी इसको कहते हैं। ये कह रहा है स्काई हमारा जो नाउन है उसको एज अ प्री मॉडिफायर के तौर पर मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द इंजर्ड कैट। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो कैट है वो नाउन है, उससे पहले ईडी फॉर्म पार्टिसिपल, हमारी पास्ट पार्टिसिपल वाली जो हमारी फॉर्म है इंजर्ड, ईडी के साथ लगी हुई है, ये कैट नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो ये हमारी पास्ट पार्टिसिपल प्री मॉडिफायर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द लेजी मैन कैन नॉट बी
कैन नॉट बी एन अर्ली राइजर। यहाँ पे जो हमारा लेजी वर्ड है ये मैन नाउन को एज अ एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है प्री मॉडिफाई के तौर पर। और लास्ट एग्जांपल में देखिए द बॉयज आर एब्सेंट टूडे। यहाँ पे हमारा जो 3 बॉयज आर एब्सेंट टूडे, यहाँ पे जो वर्ड 3 है स्टूडेंट हमारा, ये हमारा क्वांटिफायर है जो बॉयज को मॉडिफाई कर रहा है। होपफुली आपको प्री मॉडिफायर को क्लैरिफाई आपने कर लिया होगा कि ये वो मॉडिफायर होते हैं जो नाउन और अनदर पार्ट्स ऑफ से पहले यूज किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्री मॉडिफायर कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट लुक एट द लास्ट बोर्ड नाउ। स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मॉडिफायर जैसे नाम से जाहिर है स्टूडेंट ऐसे मॉडिफायर होते हैं जो हमारे नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में यूज होते हैं। सो लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। पोस्ट मॉडिफायर कम्स आफ्टर द वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे मॉडिफाई, यानी कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में आते हैं या नाउन के बाद में यूज होंगे। द फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट देखें, द स्टूडेंट्स saw their teachers coming to the class। स्टूडेंट्स saw their teachers coming to the class। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है coming to the class। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, I found an old woman standing at the door। यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा नाउन है वुमेन को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो स्टूडेंट मैंने अभी बात की है पोस्ट मॉडिफायर, यहाँ तो वर्ब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद यूज होते हैं, तो यहाँ पे हमारे वर्ब के बाद आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे नाउन के बाद हमारे पोस्ट मॉडिफायर लगे हुए हैं दोनों एग्जांपल्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एज अ पोस्ट मॉडिफायर। अब पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट हमारे एडी फॉर्म वाले हो जाएंगे जिनके बाद में जो हमारे मॉडिफायर होंगे पोस्ट मॉडिफायर कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, अ टाइगर किल्ड बाय द हंटर वाज लेफ्ट इन द जंगल। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारी ईडी फॉर्म यूज हो रही है। अ टाइगर किल्ड, कौन सा टाइगर? जो पहले किल्ड किया गया था बाय द हंटर। यहाँ पे हमारा क्या है, टाइगर को मॉडिफाई किया जाए। टाइगर हमारा नाउन है तो इसके बाद जो लगा वो पास्ट पार्टिसिपल है स्टूडेंट, जो कि हमारा एज अ पोस्ट मॉडिफायर यूज हो रहा है। होपफुली आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, टू इन्फिनेटिव फ्रेज एज अ मॉडिफायर। स्टूडेंट एज यू नो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, तो जो टू के बाद इन्फिनेटिव फ्रेज एज अ पोस्ट मॉडिफायर कैसे यूज होता है, आए उसकी एग्जांपल देखते हैं। Here is a chair to sit on। यहाँ पे स्टूडेंट देखें चेयर हमारा नाउन है और to sit on, टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं टू इन्फिनेटिव फ्रेज। Here is a sit to chair, तो चेयर नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है to sit on, दिस इज आवर पोस्ट मॉडिफायर। अब स्टूडेंट दो मैंने इसके सारे मजीद एग्जांपल लिखी हैं, व्हाट इज डैंगलिंग मॉडिफायर एंड व्हाट इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द एमडी कैट सीरीज। एमडी कैट के हवाले से अगर देखें तो डैंगलिंग मॉडिफायर एंड द पोस्ट मॉडिफायर बहुत इंपॉर्टेंट गिने जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लुकिंग एन एग्जांपल अबाउट द डैंगलिंग मॉडिफायर। अब स्टूडेंट डैंगलिंग मॉडिफायर को हम ये भी कह सकते हैं, ये ऐसा कह सकते हैं इसको हम, ये एक एम्ब्यूजिक स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में बात करता है। ऐसा स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो समझ नहीं आ रहा, गैर वाज़ेह होता है, अनक्लियर होता है, इससे हम डैंगलिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफायर भी कह सकते हैं। लुक एट एग्जांपल नाउ, हैविंग अराइव्ड लेट फॉर क्लास अ लोअर ग्रेड वाज गिवन। स्टूडेंट दोबारा सुने, हैविंग अराइव्ड लेट फॉर द क्लास अ लोअर ग्रेड वाज गिवन। अब यहाँ पे देखिए क्लास में लेट आने की वजह से कम मार्क्स दिए गए। किसको दिए गए? ना तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन को हमारा क्लियर किया गया है, ना कोई वर्ब को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है एम्बिग्यूअस स्ट्रक्चर भी बन जाता है, जिसे हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, इसको करेक्ट करके लिखना पड़ता है, तब बात समझ जाती है कि हाँ डैंगलिंग मॉडिफायर में क्या चीज़ सामने क्लैरिफाई हम करें। एग्जाम्पल देखें, इसको हमने करेक्ट करके लिखा है, यहाँ पे देखें, हैविंग अराइव्ड लेट फॉर द क्लास अली वॉज गिवन अ लोअर ग्रेड। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्लैरिफाई हो रहा है, जो हमारा डैंगलिंग मॉडिफायर था फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, उसको हमने क्लियर किया है। हैविंग अराइव्ड लेट आने की वजह से किसको कम मार्क्स मिले? अली को। हमने नाउन को क्लैरिफाई किया। सो डैंगलिंग मॉडिफायर के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिफाई नहीं होता, उसके अंदर एक एरर बना दिया जाता है, या उसको एम्बिग्यूअस स्ट्रक्चर के तौर पर पेश किया जाता है, उसको क्लैरिफाई करना होता है ताकि हमारा डैंगलिंग मॉडिफायर क्लियर हो जाए। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। सेम लाइक दैट, कुछ हमारे सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर को मिसप्लेस होते हैं, वो क्लियर ही नहीं होते हैं। इस एग्जांपल देखिए, द मैन वॉक टुवर्ड द कार कैरिंग अ ब्रीफकेस। द मैन टुवर्ड द वॉक, एक आदमी गाड़ी की तरफ वॉक करता हुआ जा रहा है, अ कार कैरिंग अ ब्रीफकेस। अब कार ने ब्रीफकेस उठाया हुआ है। इस टेंस के अंदर के भी हमारा एक सा फनी सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कि आदमी गाड़ी की तरफ जा रहा है लेकिन गाड़ी ने ब्रीफकेस उठाया हुआ है। सो यहाँ पर भी हमारा मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, इसको भी क्लियर करते हैं। द मैन कैरिंग अ ब्रीफकेस, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, द मैन कैरिंग अ ब्रीफकेस, आदमी ने ब्रीफकेस उठाया हुआ है। किसने? आदमी ने। वॉक टूवर्ड द कार, जो कार की तरफ वॉक करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा मिसप्लेस्ड जो मॉडिफायर था फर्स्ट
हमारे सेंटेंस कहते हैं उसको क्लियर कर दिया है मैंने। सो होपफुल स्टूडेंट आपको डैंगलिंग मॉडिफायर और मिसप्लेस मॉडिफायर भी क्लियरली समझ आ चुके होंगे। सो लुक एट द फ्लैशबैक क्विकली नाउ। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर इज अ वर्ड, फ्रेज आर क्लॉज होते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडवर्ब वगैरह को क्या कर रहे होते हैं? मॉडिफाई कर रहे होते हैं। ये उनसे पहले भी यूज होते हैं, उनके बाद में भी यूज हो सकते हैं। इसलिए हमने इसका प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर को अच्छी तरह से एलैबोरेट किया है। प्री मॉडिफायर में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन से पहले यूज होते हैं, जबकि पोस्ट मॉडिफायर में हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के बाद यूज होते हैं। सेम लाइक दैट हमने इसके बाद हमने डैंगलिंग और मिसप्लेस मॉडिफायर को भी थोड़ा सा एलैबोरेट किया। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मॉडिफायर। होपफुली आपके तमाम डाउट्स मॉडिफायर के बारे में क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि ये हमारा थर्ड लेक्चर था एमडी कैट सीरीज का। स्टूडेंट, स्टे सेफ, कीप मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।